नमस्कार दोस्तों आज मैथ्स को छोड़कर साइंस की बात करते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, NaCl का निर्माण। अब दोस्तों समझने की बात यह है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नमक का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बस इतना सा बता दीजिए। तो अगर मेरे सामने 100 स्टूडेंट बैठे तो 100 का ही जवाब आएगा सर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। आप बता सकते हो, कक्षा 6 का बच्चा भी बता सकता है। लेकिन जब अगर मेरा सवाल यह हो कि इसका निर्माण कैसे हुआ, NaCl का निर्माण कैसे हुआ, तो 100 में से 50% को ये पता नहीं है कि इसका निर्माण होता कैसे है, क्या है इसके पीछे सत्य। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है दोस्तों। NaCl अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जो आप घर में यूज करते हो, जो आप भोजन में यूज करते हो, वही नमक है ये मेरे दोस्त, सोडियम क्लोराइड। जानते हैं इसका निर्माण कैसे होता है? तो मैं बता दूं आपको, NaCl ये कोई एक तत्व नहीं है मेरे दोस्त, ये दो तत्व है यहाँ, और दो तत्वों से मिलकर ये लवण बना हुआ है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये है लवण, और यह दो तत्वों की क्रिया द्वारा संपन्न हुआ है, यानी कि दो तत्वों की क्रिया से बना हुआ है। तो कैसे होते हैं इन दोनों तत्वों के बीच में क्रिया, और कैसे होता है NaCl का निर्माण, समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, NaCl तो मैं लेता हूँ Na+Cl, और इससे मिलकर बना हुआ है NaCl बना हुआ है Na+Cl से मिलकर। अब एक बात और समझने की बात है मेरे दोस्त, यहाँ पर लगा होता है प्लस और यहाँ पर लगा होता है माइनस। अब इस प्लस माइनस का क्या मतलब है, क्या मतलब निकल कर आता है, तो मैं बता दूँ आपको। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके दूसरे तत्व के साथ साझा करता है तो वह धन आयन अपने आप में अर्जित कर लेता है, और जो तत्व उस धन आयन द्वारा त्यागा गया, जो प्लस होता है यानी कि त्यागा गया इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ग्रहण करता है, वह कर लेता है माइनस अर्जित कर लेता है वो मेरे दोस्त। तो इसका मतलब यही है। अब यहाँ पर समझिए आप, Na+Cl माइनस मिलकर क्या करता है NaCl का निर्माण। तो क्या है इसकी क्रियाविधि, समझते हैं पूरी इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मेरे पास होते हैं 3 कोष। क्या होते हैं? कोष, इसको बोला जाता है कोष, यानी कि K, L और M, ये मेरे पास होते हैं कोष। अगर मैं आपको समझाने के हिसाब से बता देता हूं, मैं इनको मान लेता हूं एक विलेज। क्या मान लेता हूं मेरे दोस्त? विलेज मान लेता हूं, यानी कि ये कोई गांव है, 3 गांव है अपने पास। अब इस गांव की सिचुएशन होते हैं कि इस गांव में 2 कैंडिडेट अधिकतम निवास करते हैं, इसमें 8 करते हैं, और M वाले विलेज में भी 8 ही कैंडिडेट निवास करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो के गांव है, इसकी शर्त यह है कि मेरे अंदर 2 से ज़्यादा कैंडिडेट निवास नहीं कर सकते, और 2 से कम को भी मेरे लिए चुनौती है। वो 2 से कम कैंडिडेट होंगे तभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सेम कंडीशन L और M विलेज की है। L विलेज की भी यही कंडीशन है कि ये भी 8 से कम एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और 8 से ज़्यादा भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब देख के समझिए आप, Na और Cl अगर हम बात करते हैं आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है मेरे दोस्त परमाणु क्रमांक के हिसाब से। किस हिसाब से किया गया है? परमाणु क्रमांक के हिसाब से। आज दिन तक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनको 1 से लगाकर 18 तत्वों तक यानी परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमाया गया है। तो इन दोनों परमाणुओं का यानी कि Na और Cl, इन तत्वों की स्थिति क्या है आवर्त सारणी में? Na का क्रमांक आता है मेरे दोस्त 11, जबकि Cl का क्रमांक आता है 17, यानी कि 11 और 17। ये आवर्त सारणी में इनकी स्थिति है मेरे दोस्त। अब देखिए, आपने सुना होगा संयोजकता। तो क्या होती है संयोजकता? जो तत्व, कोई भी तत्व अपने बाह्य तमकोश में जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है, उसे ही संयोजकता बोला जाता है। अब वो त्याग या ग्रहण कैसे करता है, इस चीज को भी मैं आपको डिफाइन करता हूं मेरे दोस्त। देखिए 11, अब 3 कोष होते हैं, इन कोषों के माध्यम से समझाता हूं मैं कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये 8 कर सकता है और ये भी 8 कर सकता है। तो इन तत्वों की अगर मैं 11 की बात करूं, इसकी परमाणु संख्या है मेरे दोस्त 11। तो इनका जो वर्गीकरण होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो के कोष में चले जाएंगे, बचे कितने? 9 और बचे, और 8 इलेक्ट्रॉन के कोष में चले जाएंगे। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा मेरे दोस्त? 1 इलेक्ट्रॉन।
अब इस एक इलेक्ट्रॉन की ही स्थिति का पता करना है हमें कि इसका क्या होगा, इसका क्या होना है। और ये एक इलेक्ट्रॉन अब ये इसको या तो त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा, तो इसी को ही संयोजकता बोला जाता है मेरे दोस्त। जितने इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य तमकोश में बसते हैं, बाह्य तमकोश यही रहा इसका जिसको एम कोश में जाना है, तो ये एक ही Na की क्या है मेरे दोस्त, संयोजकता है। आप समझते हैं। अब इस ए का क्या कर सकते हैं, अब देखे आप समझिए, अगर कोई भी तत्व है उसको अष्टक पूर्ण कर लेता है वो, यानी कि अपने अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो उसको इस विलेज में जाने की परमिशन दी जाती है। अब इसके पास ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आवश्यकता है 7 इलेक्ट्रॉन की ओर। इसके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन और होंगे तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है और इसको परमिशन मिल जाएगी एम गांव में जाने की। तो अब यह क्या करेगा, अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि आप 7 को लेना पसंद करोगे या फिर 1 को देना पसंद करोगे, तो आई होप आपका आंसर ये ही होगा कि मैं तो 1 को देना पसंद करूंगा। तो सेम कंडीशन ये है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पसंद करेगा। क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ये। लेकिन ये त्यागने के बाद में कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा मेरे दोस्त Cl माइनस के पास। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये प्लस यानी कि धन आयन अर्जित कर लेता है मेरे दोस्त। इस प्लस का मतलब यही है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है किसी दूसरे तत्व के लिए। अब मैं करूँ Cl माइनस के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग गया, उसको ग्रहण कौन करेगा, Cl करेगा मेरे दोस्त। और ग्रहण कर रहा है, अगर मैं किसी दूसरे से उधार ले रहा हूँ तो मैं तो घाटे में हूँ, मैं तो लॉस में हूँ मेरे दोस्त। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है। तो देखे अब Cl की बात करते हैं, तो इसके अंदर हैं 17 इलेक्ट्रॉन। इनका क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे मेरे दोस्त के कोश में, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एम कोश में। और जो बाह्य तमकोश में इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो बचते हैं 7, यानी कि 2, 8 और 7 यानी कि 17 परमाणु हो जाते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं मेरे दोस्त। अब बाह्य तमकोश में इसके हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ग्रहण कर ले जिसमें इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ साझा कर ले तब भी इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यानी कि ये अगर इन 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तो इसका 2 और 8 यानी कि बाह्य तमकोश 8 हैं, तो बाह्य तमकोश में अष्टक पूर्ण हो रहा है और ये अष्टक पूर्ण कर लेगा और इसको गांव में जाने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन इसके पास क्या है, इसके लिए भी एक चुनौती है, ये 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता। ये क्यों लॉस में जाएगा, इसलिए इसके पास एक और है होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, कोई दूसरे तत्व से उधार ले ले। तो जो Na यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको ग्रहण कौन करता है मेरे दोस्त, क्लोरीन कर लेता है, जिसमें दोनों का काम हो जाता है। देखिए अगर इसके कोश में है बाह्य तमकोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 2 और 8, बाह्य तमकोश में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है यानी ये, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य तमकोश में होते हैं और इसका काम हो जाता है, इसको गांव में जाने की चुनौती मिल जाती है, गांव में जाने के परमिशन मिल जाते हैं मेरे दोस्त। और इसी प्रकार से Cl का भी काम हो जाता है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 17 इसके परमाणु संख्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कोश में चले जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड कोश में चले जाएंगे, बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए भी क्या होगी, इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है यानी ये, तो ये इसको ग्रहण कर लेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। यानी कि इसके पास 2, 8, 7 पहले से 1 N ये दे देगा, तो इसका अष्टक, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा और K, L और M तीनों कोश इसके संपूर्ण रूप से भर जाएंगे मेरे दोस्त। और इसी प्रकार से NaCl का निर्माण होता है, यानी कि Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जिसको Cl ग्रहण करता है। तो ये तो त्याग कर रहा है ये नहीं, तो ये तो धनायन करेगा अर्जित, जबकि Cl क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी कि ये दूसरे से उधार ले रहा है। तो ये कौन सा आयन अर्जित करता है, ये करता है माइनस, यानी कि ऋण आयन अर्जित करता है। और इस प्रकार से Na+Cl मिलकर NaCl का निर्माण करते हैं मेरे दोस्त। और ओनली मैं इसी तत्व, इसी लवण की नहीं बात कर रहा। अब देखें आप, अभी क्रिया होती है दो पदों में संपन्न। इस तीर के निशान के पीछे वाले यानी कि बाएं तरफ के जो होते हैं Na और Cl, इनको बोला जाता है मेरे दोस्त अभिकारक। जबकि तीर के दूसरे तरफ का जो लवण होता है, कोई भी तत्व होता है, इसको बोलते हैं हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट।
और इस प्रकार से कोई भी क्रिया संपन्न होते हैं, तब जाकर ही एक लवण का निर्माण हो पाता है। ये ऐसे ही नहीं बना मेरे दोस्त, यानी HCl ऐसे थोड़ी बन गया, इनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी ये क्रियाविधि है जो मैंने आपको समझाई। और इसी प्रकार से बहुत से तत्व बने हुए हैं, जैसे आप बात करते हो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत से तत्व, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब तत्व इसी क्रियाविधि से बने हुए हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, और इस प्रकार से इनकी क्रियाविधि संपन्न होते हैं मेरे दोस्त, और इसी प्रकार से इन लवणों का निर्माण होता है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों, ठीक है।